जो डिटेल है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है, स्पेस क्राफ्ट विल ऑल्सो कैरी पेलोड्स फ्रॉम फ्रांस, इटली, पाकिस्तान एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में चाइना ने कहा है कि हम भी पहुंच रहे हैं जी। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है, उनके साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर। अब देखिए दुनिया जो है वो घूम रही है, ये सबूत आप कैसे उनको देंगे? और दुनिया गोल है, ये सबूत देना भी पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था, अभी भी बड़ा मुश्किल है। अरे लोगों को आप कह के तो देखें, वो तो लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं ऐसे लोग, और वो कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, दुनिया गोल है। तो फिर इस गोल दुनिया पर हम खड़े कैसे हो सकते हैं? हम तो गिर जाएंगे नीचे। इसको अंग्रेजी में पिगी राइड कहते हैं, आप समझ नहीं है। चाइना का मिशन है, उस पर हम चढ़ के चले जाएंगे। अरे भाई जब ये चाइना का मिशन है तो खेल खत्म हो गया, आपका क्या लेना देना उससे? हू द हेल आर यू? बेगानी शादी में रहीम दीवाना यार, उसमें आप अपना एक, मैंने देखा डिटेल्स पढ़ा, तो आप कोई क्यूब सेटेलाइट या क्या कहते हैं वो भेज रही हैं, जो हमारे यहाँ क्लास 12 के बच्चे बना के भेजते हैं। तो अब आप इसको अचीवमेंट कहती है तो भाई बहुत मुबारक हो, मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको। आप चांद पे पहुंच गए, चाइना के रॉकेट से आपको सब आ गया। यू स्टडी कुछ कर लेंगी तो क्या कर लेंगे? आपके पास उतना न तो टेम्परामेंट है, ना एबिलिटी है उस डेटा को अंडरस्टैंड करने का, प्रोसेस करने का, क्योंकि आपके चाइना है ना, चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू हिंद बातचीत। दोस्तों, जब से इंडिया ने आदित्य L1 और चंद्रयान जैसी सफल मिशंस को भेजना शुरू किया है तो पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इसरो से कंपटीशन में लग गई हैं और चाइना इस रेस में सबसे आगे है। चाइना ने भी अपना स्पेस मिशन अनाउंस किया है जो 2024 में साउथ पोल पर लैंड करेगा। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, पर चाइना ने इस अनाउंसमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के साथ एक मजाक भी कर दिया है। चाइना के इस मिशन में पाकिस्तान का ना तो प्रैक्टिकली कोई हाथ होगा, ना ही थ्योरी के हिसाब से, लेकिन ये मिशन पाकिस्तान और चाइना का है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान का वही हाल है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उन्होंने अब अनाउंस ये किया है कि स्पेस क्राफ्ट टू द साउथ पोल ऑफ द मून नेक्स्ट ईयर विद द लूनर एम ऑफ ब्रिंगिंग 2 kilograms ऑफ रॉक सैंपल्स बैक टू द अर्थ। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में चाइना ने कहा है कि हम भी पहुंच रहे हैं जी। इसमें सबसे अहम जो डिटेल है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है, स्पेस क्राफ्ट विल ऑल्सो कैरी पेलोड्स फ्रॉम फ्रांस, इटली, पाकिस्तान एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। पेलोड पाकिस्तान से भी जाएगा और जिन कंट्रीज़ और उन्होंने शामिल किया है वो भी हमने आपको बता दिया। तो वाह, क्या कहें इसको, आप समझें कि हम चांद पर पहुंच गए। पेलोड जा रहा है, हमें उन्होंने इसमें शामिल किया, यही बड़ी बात है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अभी इतना तो हक है ही कि देखें, अब सारी बातें हम मानते हैं चाइना की, तो इतना तो उनको भी हमें करना ही पड़ेगा कि अपनी उसमें फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इटली के साथ पाकिस्तान को भी शामिल करें पेलोड के लिए। तो सर आप समझें कि इसमें जो है ना, वो कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, तो वो उंगली कटा के हम शहीदों में शामिल हो गए हैं और अब हम भी साउथ पोल पर पहुँचने वाले हैं। इंडिया वालों, कोई मसला नहीं है, आप लोग पहले पहुंच गए तो क्या हुआ, हम भी चाइना की बदौलत जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कोई नहीं है, लेकिन चाइना क्योंकि हमारा दोस्त है तो हमने कहा चलो ज़रा थोड़ा सा हमें भी शामिल कर लो। उन्होंने शामिल कर लिया है। वैसे तो आप जानती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा क्या ताल्लुक, किस चीज़ किस बला का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है, हमें तो पता ही नहीं है। चाइना आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, चाइना आपको सिर्फ इस तरीके के लेमन चूस देगा कि भैया आ जाओ, ठीक है लाओ तुम्हारी सेटेलाइट हम छोड़ देंगे, आओ 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 ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चाइना से कहिए ना कि आपके साथ मिलकर करें, सुपार्को के साथ मिलकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, अपने साइंटिस्ट को आप क्या भेजो और आपके साइंटिस्ट को अपने यहाँ बुलाए। वो नहीं करेगा, वो आपका वही लेमन चूस देंगे, वो ये ले लीजिए। सो इंडिया न्यू ऑल दीज थिंग्स। भारतीय, ये कहना कि भारतीय, देखिए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बनाने से आप चांद पे नहीं पहुंचते, उसके लिए टेम्परामेंट चाहिए होता है। वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ। बहुत सी दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं या ऐसी सोसाइटी है जो चांद पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। जाम्बिया ने भी किया था कोशिश। ऐसे बहुत सी कंट्रियां जो जाना चाह रही, सब नहीं जा पाती।
सो जो सिविलाइजेशनल जिनके हैं वो जा पाते हैं। जैसे यूरोप आज पहुंचा है, तो यूरोप में ये जो आप नासा और ये देखती हैं, नासा क्या, नासा तो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट जर्मन साइंटिस्ट वहां गए थे। तो यूरोप को पहले गैलीलियो से के थ्रू गुजरना पड़ा, यूरोप को पहले गैलीलियो मिला, यूरोप को डार्विन मिला, फिर उनकी जर्नी यहां तक आई है। वरना यूरोप में तो ये था कि भाई अर्थ स्टैटिक है। भाई अगर मैंने इसके ऊपर बात की तो आप ये चला नहीं सकेंगे। सर मैं चलाऊंगा, आज आप बात कर ही थे। आपकी ये जुर्रत नहीं हो सकेगी कि ये चलाऊं। सर मैं चलाऊंगा, आप बात करें। दुनिया में कोई मुआशरा दिखा दें, ठीक है। दुनिया में आज तक ये जो जिसको हम साइंस कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये जिसको पैथागोरस फिसागोरस कहते हैं, वहाँ से इसकी इब्तदा है। सुना है ना यहाँ की ये कोई मसला फिसागोरस है। वो फिसागोरस कौन था? 500 कबल मसीह में उसने ये साइंस की बुनियाद रखी। पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर तरक्की हुई है। एक गिला मुझे आज तक है कि हमारे मुल्क का जो निज़ामी तालीम है वो क्रिएटिव सोच नहीं पैदा कर सका। ये आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये मेरा है। हज़ारों लोग पीएचडी भी हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। वो उनको किसी की थ्योरी की भी बात करें वो फ़ौरन सुना देंगे, वो सुना देंगे। थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। एप्लीकेशन प्रैक्टिकल से भी आगे है। एक प्रैक्टिकल का लफ्ज़ है, एक एप्लीकेशन का लफ्ज़ है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ये प्रैक्टिकल से भी आगे का लफ्ज़ है। चीज़ें गर्म होने से फैलती हैं, उसका प्रैक्टिकल है। एक मेटल को गर्म करो, उसको पहले उसकी मेजरमेंट लो, गर्म करने के बाद लो, वो बड़ी हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल हो गया कि चीज़ें फैलती हैं। हीट से चीज़ें फैलती, ये प्रैक्टिकल हो गया। क्यों फैली? फैली क्यों? हीट देने से मेटल फैली क्यों? उसके अंदर क्या हुआ? ये थ्योरी की एप्लीकेशन है। यहाँ तो आज तक लोग कहते हैं जी वो न्यूटन को ख्याल आया कि सेब नीचे गिरा है, क्यों गिरा है। हालांकि ये सवाल उसके ज़हन में आया ही नहीं था। सवाल आया था और जो उसका फार्मूला है वो ये बताता है कि सवाल ये नहीं था कि एक सेब है, सेब ज़मीन पे गिरा, ये कशिश सिकल की वजह से गिरा है। सही बात है। ये उसको पता था, सबको पता था, उससे पहले भी लोगों को पता था कि ये कशिश सिकल की वजह से सेब गिरता है। सवाल ये था कि ये कशिश सिकल से सेब ज़मीन पे गिरा है, चांद क्यों नहीं गिरता? ये थ्योरी चांद पर अप्लाई क्यों नहीं होती? चांद क्यों नहीं गिरता? वो तो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो क्यों नहीं गिरता? दोस्तों चाइना शुरू से ही पाकिस्तान को ऐसे ही लॉलीपॉप देता रहता है और पाकिस्तान भी इससे खुश हो जाता है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।